भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। यहाँ से पहले हम बड़ौदा जाएंगे, महाराज के पास उनसे विनती करने, और ये पैसे लौटा कर कहेंगे कि भीम को अनुबंध से मुक्त कीजिए। फिर बंबई से कहीं दूर किसी गुमनाम जगह जाएंगे जहां से मैं भीम को ना मिल सकूं और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं। चलेगा, हम दोनों साथ रहेंगे, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। चलिए। अब ये देखना है कि वो भीमराव आके क्या करता है। अब ऐसे ही बाबा के लौटने का इंतजार करेंगे, और कर भी कह सकते हैं। रमा, अंदर से वो फाइल्स लेकर आओ जिन पर मुझे काम करना है। बाबा वापस आने तक कुछ काम कर लेता हूँ। मगर बाबा नहीं चाहते कि आप वो काम करें। बाबा का चाहना अलग जगह है और मेरी जरूरत है अलग जगह। ले आओ। बिल्कुल सही फैसला लिया है भीम तुमने। अब पढ़ाई करने के बाद थोड़ा कमाने के बारे में भी सोचना। आप सब कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ेंगे? सुनिए ना, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? बाबा सुबह सुबह उस अधिकारी से मिलने गए थे जिसने आपको ये फाइल दी है। वो उनसे ये कहने गए थे कि वो आपको छात्रवृत्ति के अनुबंध से मुक्त कर दे। इतनी बड़ी बात और तुम मुझे अब बता रही हो? माफ कर दीजिए, बाबा ने मना किया था। इसका मतलब बाबा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मालूम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बताओ, क्या बात? पहले चलो मेरे साथ। सुनिए, पहली बार इतने पैसे मिले तो बहुत दिनों से कुछ मीठा भी नहीं खाया, कुछ खिला दीजिए। ठीक है, खा लो, लेकिन इन पैसों से नहीं। मेरे पास पैसे हैं। और वैसे देखा जाए तो जीजाबाई,
आज तुमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है ना? मैं समझ सकती हूँ कि बेटे के बिछड़ने से दुख हुआ है आपको, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार हम दोनों साथ में रहेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। चलो आजा। बहुत स्वादिष्ट है, आप भी लीजिए ना। नहीं, तुम खा लो, मुझे मीठी रोटी पसंद है। मालू जी, तुम मेरे पैसे चुरा रहे थे। अभी ऐसे लोग यही तो करेंगे। नहीं, मालू की गलती बस इतनी हुई कि इसे पैसे चुरा कर भागना नहीं चाहिए था। काका, मुझे बस आपको रोकना था, बाकी आप लोग बात कर लीजिए। ये किसके पैसे हैं बाबा? चाहे जिसके भी हो, तुमसे मतलब? चले जाओ यहाँ से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाबा, ये पैसे किसके हैं? क्यों लिए आपने? और आप बड़ौदा क्यों जा रहे थे? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां भी जाऊं। नहीं बाबा, काम करने का फैसला मेरा है और मैं काम करूंगा। आप ये सब जो कर रहे हैं ना, वो मत कीजिए। आप मुझे बता दीजिए ये पैसे किसके हैं, मैं अभी के अभी जाकर लौटा कर आऊंगा। मेरी खुशी तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते ना भीम। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये पैसे किसके हैं? मेघनाथ के पैसे हैं। बस हो गई शांति। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ये पैसे आपने मेरे बाबा को दिए थे, मैं लौटा रहा हूं।
और एक बात बताना चाहता हूं, ये सब जो आप कर रहे हैं ना, मत कीजिए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ये राम जी भी ना एक नंबर का निकम्मा आदमी। अरे एक छोटा सा काम दिया था आपने जिम में, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। मेघनाथ जी, ढंग से बात कीजिए। हाँ, बाबा है वो मेरे, कुछ भी नहीं सुन लूंगा उनके बारे में। और एक बात आप तीनों अच्छे से याद रखिए, आगे से कभी भी ऐसे पैसों की लालच देकर मेरे बाबा को या मेरे घर में किसी को भी मुझसे खिलाफ करने की या मुझसे छीनने की कोशिश मत कीजिए, असफल हो जाएंगे। सिर्फ तुम दोनों के कारण मैं उस राम जी को नहीं मार पाया। तूने कहा था ना, हाँ, कि बाबा आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए। ले देख देख तेरे हिसाब से करने का नतीजा, पैसे वापस दे गया भीमराव। अरे कुछ नहीं होगा ये सब करके। मैं तो कहता हूं मौका ढूंढो, मौका ढूंढकर भीमराव के परिवार के 2-3 लोगों को मार डालते हैं, तभी मिलेगी हमें हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा। जीजा भाई, भीमराव ने फिर से तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दिया। हितेश भाऊ, आप जाइए अभी यहाँ से, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। होगा ना, दिमाग तो खराब होगा ही। जिस व्यक्ति के अरमानों पे पानी फिरेगा उसका तो दिमाग खराब होगा ही। लेकिन नहीं जीजा भाई, मैं असली बात बताना चाहता हूं, जो मैं बता के जाऊंगा। जीजा भाई, जरा एक बार शांत दिमाग से सोचो, सोचो एक बार कि इस घर के लोगों ने तुम्हारा केवल और केवल उपयोग ही किया है। राम जी ने हाथ पकड़ के क्या बोला? चलो काम है। लेकिन काम क्या था? काम भीमराव को पढ़ाने से जुड़ा हुआ। तुम चली गई, वहां भीम पहुंच गया और पहुंच के क्या बोला कि जीजा भाई तुम कहीं नहीं जाओगी, घर चलो। तुम घर आ गई, यहां बैठी हो। कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। इस पूरे चाल में तुम्हारी जैसी खराब जिंदगी किसी की नहीं है। ना तो तुम्हारा पति है, ना तो तुम्हारा बेटा है। लेकिन हाँ, जब उन लोगों को काम पड़ता है तो सब तुम्हारा उपयोग कर लेते हैं।
भीम बेटा, महाराज के अधिकारी ने कहा कि ज्यादा ब्याज के साथ किसी ने एक बार छात्रवृत्ति के पैसे लौटा दिए थे, तो उन्होंने उसे अनुबंध से मुक्त किया था। हम भी ऐसा कर सकते हैं। मगर क्यों करना है बाबा ऐसा? क्योंकि तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी जरूरी है तो क्या मुझे आगे पढ़ाने के खातिर हम सबसे इतना दूर चले जाना आपके लिए भी जरूरी था? बोलिए ना, जरूरी था आपके लिए? अरे ये भी तो सोचो कि तुम्हारा आगे पढ़ना मेरे लिए कितना जरूरी है, कि मैं खुद को तुमसे हमेशा के लिए अलग करने की सोच सकता हूं। लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं आपके साथ रहूं। अच्छा, मतलब तुम बड़ौदा जाओगे? हाँ, जाऊंगा। कब जाओगे? आज ये काम खत्म हो जाएगा, फिर कल उन्हें फाइल्स लौटाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मैं बड़ौदा जाने के लिए तैयार हूं। फिर जब वो लोग कहेंगे तब जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम्हारे जाने से पहले ये घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा, और आज की तरह तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मतलब? बाबा रुकिए, बाबा हर बार आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा बाबा? पापा की तबीयत खराब है, बहस मत कीजिए ना उनसे आप। अरे क्या बहस मत कीजिए, क्या कह के गए वो? मैं अगर बड़ौदा चला जाऊंगा तो वो घर छोड़कर जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आप पहले शांति से बैठिए, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं देखना आगे क्या होता है, मैं जाऊंगा बड़ौदा, मुझे जाना होगा, यही न्याय है और यही उचित है। आप अभी शांत रहेंगे क्या? तुम बाबा को समझाओ ना जाके। देखना क्या है? भीम ने कभी अपने जिद के सामने किसी की बात मानी है जो आज मानेगा? देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ, चलिए यहाँ से, कहीं और रह लेंगे ना। और फिर क्या पता, आपके कहीं और रहने से यहाँ रमा दीदी और बाकी लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए भीम वहां जाने का ख्याल ही छोड़ दे। कमाल है ना जीजू भाई, हर बात में अपना स्वार्थ ढूंढ लेती हो, है ना? स्वार्थ नहीं, पति ढूंढती हूँ हर बात में, क्योंकि जीवन में मुझे कभी पति मिला ही नहीं ना, इसलिए। ठीक है, अगर भीम का इरादा नहीं बदला तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि भीम को रोकने की मैं हर तरह की कोशिश करूंगा, हर तरह की। आप रात भर काम कर रहे थे? हाँ रमा, ये सब जल्द से जल्द खत्म करके उन्हें देना है, तभी तो मैं बड़ौदा जा पाऊंगा। और मैं यही चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द बड़ौदा चला जाऊं, ताकि जो गतिरोध बना है वो खत्म हो सके।
आपको एक बार बाबा के पक्ष में खड़े होकर नहीं सोचना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि बाबा के पक्ष में खड़ा होकर सोचूंगा तो बाबा ही सही लगेंगे 100%। क्योंकि बाबा मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते, ये मैं जानता हूं, मानता भी हूं। मगर अभी यह बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। बात बस इतनी है कि जो सही है वही होना चाहिए।